हमारे साथ यहाँ का एक ड्राइवर जो है अपनी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे ड्राइवरी करता है, अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं और अपना जो परिवार जो है चलाते हैं। ऐसे में ये क्या सोचते हैं कि जब ये बन्नी बसोली रोड पर चलते हैं तो किस तरह का गाड़ियों का नुकसान होता है, उनका कामकाज कैसा है और इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दिलबाग है। सर, इस रोड की तो काफ़ी खस्ता हालत है, ये तो आपको भी पता है। बाकी दूसरी बात रही कि इनके जो रोड के साथ में जो डंगे दिए जाते हैं, वो डंगे बरसात आने से पहले ही चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं होता है। अगर मटेरियल अच्छा यूज़ हो तो जाए ना। दूसरी बात, सबसे बड़ी कमी है हमारे प्रशासन की। इस रोड पे अगर आप कभी आएंगे, ज़्यादा नहीं मैं कहता, मंघियार से लेके बनी तक कम से कम 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के बावजूद आप इतना डस्ट देखो। और दूसरा, बीमारियाँ इतनी चली हुई हैं। बीमारियों का कारण क्या है? कारण ही यही है कि ये जो डस्ट है, इससे अगर हमारे यहाँ के लोगों को खांसी होगी, कुछ होगा, तो लोग बोलेंगे इनको कोरोना हो गया, भाई ले जाओ कहाँ। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो यहाँ गिरफ्ट डिपार्टमेंट है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप कभी भी कोई भी गाड़ी लेके आए, अगर यहाँ हमारे इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, कोई रोड की हालत देख के आना ही नहीं चाहता। कारण ये है कि आजकल जिनके पास भी गाड़ियाँ, रोड की क्लियरेंस बहुत, अपना गाड़ियों की क्लियरेंस बहुत मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसे में गाड़ियों की कितना नुकसान होता है। हालांकि बैंक की EMI देनी होती है, परिवार चलाना होता है, गाड़ी का खर्चा होता है। ऐसे में किस तरह की आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है? सर, ये है कि जितना कमाते हैं, मान लो 2 महीने में अगर 50,000 कमा लिया तो 40,000 रुपये का काम करवाना पड़ता है। तो आदमी ड्राइवर उसमें बचाएगा क्या? अपनी तनख्वाह देगा या मालिक को देगा, या मालिक गाड़ी की किस्त भरेगा या टायर डालेगा। इन रोडों में ऐसी हालत है कि ना तो टायर ना तो गाड़ियों का, आप ये मानो कि मेंटेनेंस तो इतनी गंदी होती है कि पूछो मत। अगर नीचे चले जाते हैं ना पठानकोट, कठुआ में, तो वो पूछते हैं कि भाई आप किस एरिया से आए हैं, इतनी धूल मिट्टी। आप शाम को गाड़ी धो, दूसरे दिन आप जब गाड़ी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 6 महीने से ये कभी धोई ही नहीं है। मेरा ये दायित्व बनता है कि इनको एक क्रैशर का मटीरियल यूज़ करना चाहिए, जिसको इनकी लैब में पास हो, जो अच्छा मटीरियल। ये क्या करते हैं कि नदियों से उठाते हैं, नाले से उठाते हैं, सूखे नाला से उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, उसी को रोड में डाल देते हैं। नहीं तो रोड में, जब मैंने कई जगह और भी BRO का काम देखा हुआ है, यहाँ बोलते हैं काम नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किन्नौर में रोड बन रहा था, अपना समदू जो चीन के लिए कोरेक बॉर्डर जाता है, वहाँ -20 डिग्री में सर्दी में भी मेटलिंग हो रही थी। यहाँ सर्दी में तो मेटलिंग क्या, गर्मी में नहीं हो रही है। लोग बोलते हैं जी सर्दी है मेटलिंग नहीं होगी। अगर उस स्टेट में 20- में अगर मेटलिंग हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? कारण हमारा प्रशासन, जो इस चीज़ की कभी पेन ही नहीं लेता। अच्छा, जो रोडों पे मशीनें लगाई हुई हैं, उन मशीनों का आप ये हालात देख लो कि बस रोड गिरा, बंद करके रख दिया, वो रोड गिरा दिया, कटिंग कर दी है, उसको नहीं उठाएंगे। जब कोई यहाँ पीछे जैसे आगे काफ़ी रोड ख़राब था, यहाँ कईयों की डिलीवरियाँ हुई, उनको इस हालत से कठुआ जाना पड़ता कि बच्चों को भाई उठा के, और इतना रिस्क, कई तो 3-3, 4-4 आदमी साथ में लेके जाते थे कि यार हमें रोड क्रॉस करा दो। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ? मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, गवर्नमेंट कौन है? हम लोग हैं। अगर हम लोग टैक्स पे करते हैं तो ही उनको सैलरी आती है। अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो किन के बारे में सोचेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन खुद इस रोड से जाता है। यहाँ का जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं, जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, जैसे साल का 7,000, 8,000, हर एक गाड़ी का अपना अपना टैक्स है, हर एक पे करते हैं। दूसरा ये कि हम हर एक आदमी, जो एक आम लोग हैं, GST पे करते हैं। GST में ये टोटली टैक्स इंक्लूड होता है, और उसी टैक्स से गवर्नमेंट जो है, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, उनको सैलरी देती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अपने घर से देगी, हम लोग पे करेंगे तो ही गवर्नमेंट देगी ना। तो कारण ये है कि ये हमारी जो प्रशासन है बनी का, SDM हो गया, तहसीलदार हो गया, अपना एडिशन, अपना यहाँ से कितना पैसा जाता होगा एक मिनिमम, एक आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर यहाँ की 44,000 पॉपुलेशन है हमारे बनी की, जो बोट है, अगर एक आदमी महीने का अगर 1,000 रुपये का सामान भी खरीदता है तो ज़रूर उस पर 10% या 18% या 12% जो भी GST है ज़रूर देता है। मान लो अगर 10,000 का खरीदा तो एक आदमी का टैक्स 1,000 रुपये महीने का बनता है, तो 53,000 का लगा लो आप। मेरा एक मिनिमम से मिनिमम है। बाकी जो यहाँ के हमारे मुलाजिम हैं, जो लाख रुपया सैलरी लेता है, उसका कितना टैक्स निकलता है? हर एक आदमी टैक्स देता है, पर फिर भी बन्नी बसोली सड़क जो है वो नहीं पा रही है। सर, मुझे इसी बात की तो चिंता है। मैं कई बार इस चीज़ को बोल भी चुका हूँ कि
कागज पत्र में ये हाईवे कब का बन चुका है। यहाँ आके देखे कि हाईवे की क्या हालत है, तो ये हाईवे क्या, इससे तो किसी और स्टेट में जाएंगे, लिंक रोड अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने। थैंक यू सर। और ये थे एक ड्राइवर जिन्होंने तफसीलात के साथ अपनी बात जो है रखी, यानी अपनी बात रखी। हालांकि इन ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस सड़क से जब गुज़रते हैं। इनका गाड़ियों का नुकसान होता है, गाड़ियों का के ऊपर क्या खर्च करते होंगे, EMI क्या भरते होंगे, अपने परिवार को किस तरह चलाते होंगे और साथ में मालिक को क्या देते होंगे। ये एक बहुत बड़ा जो इशू यहाँ पे के लिए बन चुका है कि इतने बरस हो गए, अभी तक बनी बसोली सड़क जो है उसका काम का जो है वो चल रहा है, और क्यों नहीं इस सड़क जो है अभी तक कंप्लीट हुई है।